जल ही जीवन है, अगर पानी नहीं बचाओगे खुद प्यास से मर जाओगे। आज के समय में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजड़ गए हैं, जिसकी वजह से बरसातें कम होने लगी हैं। पानी का भू स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी और जंगली जानवरों को भी पानी जंगलों में नसीब नहीं हो पा रहा है। समस्त मेवात को पानीदार बनाने के लिए भारत तरुण संघ पिछले कई सालों से जंगल, पहाड़ और पानी बचाने के लिए काम कर रही है। अभी तक मेवात में बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए 47 स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं, जिसमें एनीकट, बांध और पॉन्ड्स शामिल हैं। भारत तरुण संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जो भारत देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के देशों में पानी, जंगल, पहाड़ों को बचाने के लिए काम कर रही है। भारत तरुण संघ के वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र सिंह हैं, जिसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बीती शनिवार को दोपहर 1 बजे चिलचिलाती धूप में राजेंद्र सिंह पाटकोरी सरपंच के आह्वान पर असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग अविरुद्ध सिंह और एमटीएम से आशीष और फ्रांस एक महिला को लेकर पाटकोरी गांव के पहाड़ की तलहटी में बना फॉरेस्ट विभाग का एनीकट बांध को देखने पहुंच गए, जहां पर बांध सारा टूटा हुआ मिला। पाटकोरी सरपंच ने मौके पर अधिकारियों को बताया कि ये बांध पूरी तरह से टूटा हुआ है, बरसात का थोड़ा सा भी पानी यहाँ नहीं ठहरता है। अगर ये बांध बेहतर तरीके से बंध जाए तो यहाँ पर पानी का स्टॉक किया जा सकता है, जिससे ज़मीन तो इस पानी से रिचार्ज होगी ही, साथ में यहाँ पर सैकड़ों पशुओं को पानी और जंगली जानवरों को भी सैराब किया जा सकता है, यानी उनकी प्यास बुझाई जा सकती है, जो बड़ा ही पुण्य का काम है। पाटकोरी सरपंच की मांग पर असिस्टेंट कमिश्नर और एमटीएम कंपनी से आशीष ने मौके पर ही टूटा हुआ बांध बनाने की मंजूरी दे दी है और मौके पर ही जेसीबी मशीन बुलाकर आशीष, असिस्टेंट कमिश्नर, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह और ग्रामीण लोगों की मौजूदगी में फावड़ा चलाकर और सिर पर मिट्टी की परत रख शुरुआत की, जो बड़ा ही सराहनीय कदम है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि पहाड़ की तलहटी में बसे दर्जनों गाँव के लिए पानी की समस्या का समाधान करने के लिए जुटे हुए हैं। लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि मेवात को पानीदार बनाया जा सके। पाटकोरी गांव के सरपंच सहित सैकड़ों लोगों ने गांव के पास बना क्रेशर प्लांट को हटवाने और बूचड़खाना को मेवात से दूर ले जाने और रेनवेल परियोजना के तहत हर घर जल पहुंचवाने की भी मांग की है और मौके पर ही उनका समाधान का भरोसा भी दिया गया है। पाटकोरी गांव के लोगों ने सभी मेहमानों का फूल माला और गुलदस्ता देकर सम्मान किया है। देखिए आगे की रिपोर्ट। सर, आज खंड फिरोजपुर झिरका के गांव पाटकोरी में आप पहुंचे हैं और आप तपती हुई धूप में पहाड़ की तलहटी में आप गए हैं। यह सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है जो गांव के लोगों ने आप लोगों को बताई है, उसको लेकर क्या आश्वासन दिया है सर? आप लोगों ने क्या कहोगे इसको लेकर? हाँ जी, आज मैं यहाँ पे जो वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र जी के साथ आया था। इन्होंने पूरे जो 9 डिस्ट्रिक्ट है और पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें नॉर्मली बंड या फिर जिसे चेक डैम कहते हैं, उसके माध्यम से जो पानी है वो सॉइल में उतर जाता है, तो आसपास का जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है, कृषि में आप लोगों का यील्ड होता है वो भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ पशु भी हैं, जो लोग हैं, सबको पानी की क्वान्टिटी बढ़ जाती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो चेक डैम है उसके हम देखते हैं कि यहाँ पे फीजिबल है, पहले भी बंद रखा था और यहाँ पे पिछली बार शेड किया था, उसी का प्रोजेक्ट देखते हैं। तो तरुण भारत संघ यहाँ मेवात में बताया जा रहा है कि 47 चेक डैम बना चुके हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पानी के जीवन के लिए सबसे अहम संसाधन है, अगर पानी ना हो तो इंसान जी नहीं सकता। और इसके लिए आप लोगों ने भी ये पहल की है कि आप लोग सबसे पहला पाटकोरी गांव ऐसा गांव है जहां हरियाणा के गवर्नर को बुलाया गया है, जहाँ चीफ मिनिस्टर भी यहाँ आए हैं। उसके बाद आप लोग और जो राजेंद्र जी, जिनको वाटरमैन कहा जाता है, वो भी आए हैं। तो इस इलाके में जब आप लोग आए और पहाड़ की तलहटी में जब आप गए तो कैसा आप लोगों ने महसूस किया? हाँ जी, ये बात तो आई थिंक बहुत क्लियर है कि यहाँ पे पानी का थोड़ा सा इशू है। ये जगह का मेरा आइडिया है, यहाँ पे पूरे अगर मेवात में भी देखा जाए, मैंने ऑनलाइन मैप में देखा था, यहाँ पे थोड़ी बारिश और ओवरऑल पानी का थोड़ा कम है। मुझे आदि सरपंच जी बता रहे थे कि यहाँ पे एक होटल डाला गया था, 1500 फुट तक वो अंदर गया था, फिर भी पानी नहीं। तो पानी की दिक्कत ज़रूर है, पर जैसे जो तरुण भारत संघ है, राजेंद्र जी का जो बेसिक आइडिया है कि जो नेचर हमें पानी देता है, जो बारिश के रूप में नीचे आता है, उसको हमें चोरी से बचाना है। चोरी कैसे होती है? चोरी काफ़ी बार ऐसे होती है कि वो जो इवापोरेशन होता है, जो सन के थ्रू, जो सूरज के थ्रू इवापोरेशन होता है, पानी चले जाते हैं, उसको हमें बचाना है। तो यही बेसिक आइडिया है और इसके थ्रू ही अगर
पानी मैक्सिमाइज कर सके हम यहाँ पे, तो वो सबके भले के लिए। ये सर गांव के नजदीक में क्रेशर प्लांट लगा हुआ है, जिसकी वजह से सारे लोग उसकी चपेट में हैं। बल्कि यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो आटा, जब खाना बनाने के लिए जब आटा गूंधा जाता है, उसमें भी वो उसकी डस्ट आ जाती है, तो उससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए सर क्या आश्वासन आप देंगे, क्या वो हट पाएंगे क्या? ये क्रशर प्लांट मैंने आज देखा नहीं है, पर मैंने सरपंच जी से बात की है। अभी समाधान सभा चल रही है, मैंने यही बोला कि समाधान सभा में जाते ही जल्द से जल्द अपनी जो कंप्लेंट है क्रशर वाली, ये दर्ज कराएं और जल्द से जल्द इसमें जो भी कार्रवाई होनी हो और इसको अगर बंद कराना जैसा भी हो, वो SDM मैडम है उसके हिसाब से यहाँ हुआ जाए। ये सर आप लोगों ने यहाँ सर्वे किया है, सर्वे करने के तुरंत बाद आदेश दे दिए हैं कि अभी JCB आ रही है और अभी आपके हाथों से जो यहाँ काम भी शुरू किया जाएगा। हाँ जी। तो इसको लेके आप कैसा देख रहे हो? क्या आप लोग जो है पाटखोरी गांव के लोग आप लोग को जो है प्रभावित कर पाए इस चीज को लेकर? हाँ जी, मतलब मेरा दिल तो पूरी तरह से प्रभावित है इसके साथ, पर दिल के साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो नू जो जिला है उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के DC साहब बैठते हैं, उनसे इसकी जो फाइनल परमिशन है वो लेनी बाकी है, और जैसे ही वो मिल जाएगी तो काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। पाटखोरी गांव के आसपास में जो तलहटी, पहाड़ की तलहटी में दर्जनों गांव पड़ते हैं सर, सारी जगह पानी की समस्या है। क्या उन गाँव के लिए भी कोई प्लान तैयार होगा? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि प्लान तैयार था, इसलिए ही धीरे धीरे हम काम के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर प्लान नहीं होता तो आगे शायद कभी बढ़ ही नहीं पाते। तो आप देख रहे हैं कि पूरे नूह जिले में इतनी सारी जगहों पे ये चेक डैम बने हैं, पानी की जो समस्या है उसको हल करने के लिए जिला प्रशासन वगैरह सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ धीरे धीरे जो आसपास के गाँव है उनमें भी ये जरूर देखा जाए। 263 करोड़ का ये सर जो रेन्यूएबल परियोजना यहाँ लागू की गई, जो 80 गाँव में सप्लाई जो जा रही है, लेकिन पाटखोरी गाँव के लोगों का कहना है कि 25% गाँव घरों में ही पानी की सप्लाई पहुंच पा रही है। 75% लोग आज भी प्यास की शिद्दत में है, उनके पास पानी। आपको सुना था पहली बार, मैंने ये आश्वासन दिया था कि हम जाके अपने, अभी तो नहीं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन जाके बात करके बोलूँगा। मैंने अगले दिन कन्वे भी किया था मैसेज कि हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन अभी क्योंकि एरिया फॉरेस्ट में आता है, उनकी कुछ अपनी नियम कानून है, उसको कैसे हम उनकी जो NOCs है ये मैं क्लियर कर दूं कि ये एरिया फॉरेस्ट का नहीं, ये पंचायत की लैंड है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसकी जमाबंदी, गिरदावरी, खसरा वो सारा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, और वो अगर कहते हैं तो वो गलत कहते हैं कि जमाबंदी, खसरा, गिरदार वो सारी मेरे पास है, वो मैं आपके लिए दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। और DC साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरी उनसे पहले भी हुई थी एक बार कि भाई आपका वो नहीं है, ये हमारी रेवेन्यू स्टेट हमारा है, हमारी जमाबंदी है, हमारी खसरा गिरदावरी सब हमारा है, और हम इसको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। और रखता है पहले हमारे बुजुर्गों को इतना प्यार है कि इसमें लकड़ी भी अगर काटती हैं तो कोई भी औरत उनसे खुद मना करते हैं जाकर। और यहाँ 2500 और 3000 जो गायें जो पल रही हैं, उनसे कम से कम भी 50-100 घरों का पालन पोषण हो रहा है। वो आदमी कितना प्यार करते हैं उनसे, हैं, उन गायों से कितना प्यार करते हैं, जो आदमी सुबह से शाम तक उन पर लगे रहते हैं और ये पत्थर नहीं उठाने देते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अड़चन आएगी तो उसके लिए हम आपका कंधा से कंधा साथ मिलाकर रहेंगे। तो पंचायती राज का अध्यक्ष बोल रहा है और दूसरी तरफ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो इस इलाके के इसको समझ के सब काम में मदद करते हैं वो बोल रहे हैं। अभी भी आपको कोई डर हो तो अभी बता दो बस। कोई डर नहीं है, हम आपके साथ इस बारिश के सीजन में ये बारिश का पानी। सरपंच साहब, आज आपके गांव में तरुण भारत संघ के जो डायरेक्टर हैं राजिंदर सिंह जी पहुंचे थे और वहाँ कई जो है पहाड़ का विजिट किया है। किस लिए गए थे और क्या आश्वासन आपको मिला है, क्या क्या समस्याएं आपने रखी और क्या क्या उनका निवारण हुआ है, क्या कहोगे इसको लेकर? आज राजेंद्र सिंह जी तो आते रहते हैं हमारे यहाँ पर। हमने उनसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि पानी की समस्या को लेकर नहीं, और तो उन्होंने हमारे गांव के लिए यस किया था और कई स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं। और अब खुशी की बात यह है कि उन्होंने पूरी मेवात के लिए पानीदार बनाने के लिए यस किया हुआ है और काम कर रहे हैं। अब तक लगभग 47 स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जिनमें एनीकट हैं, बांध हैं और पॉन्ड्स हैं। तो उनके साथ आज अनिरुद्ध यादव जी जो IAS हैं वो आए थे, और एक आशीष जी आए थे M3M से, और एक फ्रांस से भी एक लेडीज आई थी, और दूसरे भी जो कार्यकर्ता थे तरुण भारत संघ के वो आए थे। तो उनका हम सब तमाम गाँव वालों ने शुक्रिया अदा किया है। और एक नए बांध का आज शुरुआत की है, उसमें सबसे ज़्यादा पानी आता है, उसके लिए आशीष जी M3M से फंडिंग कर रहे हैं। और उनके साथ जो व्यक्ति आए थे कि उन्होंने उस बांध को देखकर
तमाम गांव की जो मांग थी उनको माना है और आज शुरुआत की है। अगर आप लोगों ने उनके सामने एक बात रखी थी कि वहाँ क्रेशर प्लांट जो बना हुआ है उसको लेकर क्या बातें हुई हैं? क्रेशर प्लांट जो लगा हुआ है उससे वहाँ के जो पड़ोसी हैं कि वहाँ पहले से ही लोग बसे हुए थे, पर एनओसी इन्होंने सरकार के जो अफसर हैं उनसे साजबाज होकर एनओसी ले ली, वहाँ मिलनी नहीं चाहिए थी। तो वहाँ के जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उन्होंने आज कंप्लेंट की है। उनकी समस्या है कि उनके जो शाम को जब सुबह शाम जब रोटी बनती है तो उनके आटे में भी धूल मिट्टी आ जाती है, वो कण आ जाते हैं, उनसे बीमारी फैल रही है और वो अब बीमार होने लगे हैं और उसके आस पड़ोस के जो खेत हैं उनमें फसल भी कम होने लगी है। तो उन्होंने आज उसकी शिकायत की है और ऐसा प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया है कि जो समाधान शिविर जो अब चल रहे हैं उनमें अपनी दरख्वास्त देकर एज पर रूल उसमें कार्रवाई होगी।